लोकसभा चुनाव 2024 में हैट्रिक बनाने के मिशन को लेकर भाजपा चुनावों की तैयारियां कर रही है। भाजपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत स्थानीय पंचायत भवन में भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश सचिव रेणु डाबला ने शिरकत की और अध्यक्षता जिला प्रधान मुकेश गौड़ ने की। मुकेश गौड़ ने बताया कि इस मौके पर गांव चलो अभियान के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश सचिव रेणु डाबला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने आम आदमी और गांव-गांव तक पहुंचने के लिए गांव चलो अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे और भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों के दौरान आम जन के हित में लागू की गई नीतियों की विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता प्रत्येक गांव में जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे और उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 बड़े अभियान शुरू किए गए हैं। एक तो है गांव चलो अभियान का एक कार्यक्रम है। हमने जो काम पिछले 9.5 साल के शासन काल में जो काम किए, तो गांव गलियों ढाणी जाकर के एक बूथ के ऊपर पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के बताएगा और दूसरे बूथ पर जाकर के एक प्रवासी कार्यकर्ता अपना काम करेगा। हमारी पार्टी ने जो काम किए 9.5 साल में, लोगों से हम फीडबैक लेंगे। अगर कहीं कोई बात है तो वो हमारे शेयर करेंगे, वो बात हम ऊपर भिजवाएंगे। दूसरा जो कार्यक्रम है वो शक्ति वंदन का कार्यक्रम है। इसमें जो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप जो है, भारत देश के अंदर आज कई करोड़ के 31 लाख तो हरियाणा प्रदेश में ही हैं, तो इन ग्रुप की महिलाओं के माध्यम से हम जो हमने काम किए हैं और जो उनके लिए बेनिफिट हमने दिए हैं, सरकार ने जो उनके फायदे किए हैं, उनसे संपर्क करके नीचे तक जाकर के हमने काम करना है। आज इसी कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच रोहतक की पूर्व में मेयर रही बहन रेणु बाना जी जो है इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता थी, तो आप हमारे बीच आई थी, तो उसी को लेकर के दोनों कार्यक्रम थे। कितना सामान रहे आने वाले समय में, क्या क्या टारगेट रखे गए हैं पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो हमारे जो टारगेट है वो यही है कि हम एक बूथ के ऊपर, मैंने आपको बताया कि हम पन्ना प्रमुख तक का पार्टी का गठन कर चुके हैं और आने वाले टाइम में जो हमने जो टाइम है हमारा ये पार्टी की तरफ से जो तय हुआ है, उसमें हम एक बूथ के ऊपर जाकर के पन्ना प्रमुख तक संपर्क करेंगे और गाँव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पूर्व में सरपंच रहा, उसने सरपंची का चुनाव लड़ा, जिला परिषद हो, पूर्व का जिला पार्षद हो, या जिन लोगों ने चुनाव लड़ा हो और गांव के प्रबुद्ध हैं, कोई अध्यापक हैं, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अधिवक्ता हैं, सबसे संपर्क करेंगे। लोगों से अपनी जो आइडियोलॉजी है उसकी बातें शेयर करेंगे। अगर कोई बात है तो हमें बताएंगे, हम उस बात को ऊपर तक भिजवाने का काम करेंगे। इस प्रोग्राम के नाते मेरे पास जिला संयोजक की जिम्मेवारी थी। मेरा नाम नरेश कोडल है। जिले में मैं जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी पे हूँ और मुझे जो टास्क बहन जी ने, रेणु जी ने, जो पार्टी ने ऊपर से दिया था, वो पूरे जिले की इकाई को तैयार करना और मंडलों के जो संयोजक और सह संयोजक तैयार करना और मंडलों के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। नीचे तक जो हमारे 24 घंटे के जो प्रवासी रहेंगे कार्यकर्ता, 24 घंटे हर बूथ हर वार्ड में हमारा प्रवासी रहेगा। पार्टी की जन नीतियों को आगे तक पहुंचाने का काम करेगा, लाभार्थियों से मिलने का काम करेगा, जो शहीदों के सम्मान के लिए जाएगा। गांव-गांव में हमने कम से कम 100 कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का लक्ष्य रखा है हर एक प्रवासी का। और 24 घंटे वो अपने दूसरे बूथ में, अपने बूथ में रह के बराबर वाले कहीं भी बूथ में जिनकी जो जिम्मेवारी अभी तय करेंगे, हमने तय करनी की है, उसके बाद में 24 घंटे का वो प्रवास करेगा और पार्टी की नीति को आगे पहुंचाने का काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में दोबारा विजय बनाने का काम करेगा। जिला महामंत्री भाजपा और स्वयं सहायता समूह के जिला संयोजक के नाते संगठन ने जिम्मेवारी लगाई है। इसके नाते से हमारी एक प्रदेश की तरफ से आदेश आया था कि जिला वाइज 10 महिलाएं और 10 जेंट्स के साथ जो है एक पूरी टीम तैयार करनी है। हमारी 20 साथियों की, कार्यकर्ताओं की टीम हमने तैयार कर दी। अब आगे आज रेणु डाबला जी ने हमें बताया, रेणु जी ने, कि विधानसभा वाइज 25-25 कार्यकर्ताओं की और ड्यूटी इसमें लगानी है। तो आज उसके बारे में हमारी कार्यशाला लगी, उसमें ट्रेनिंग जो है कार्य दी गई है रेणु जी के द्वारा। उसमें आगे क्या मंडल स्तर पे क्या काम करना है वो बताया गया है। आज हमने कुछ कार्यकर्ताओं की और जिम्मेवारी लगाई, जो विधानसभा वाइज 25-25 कार्यकर्ता
जो इसमें लगाए जाएंगे। और इस पे आगे बूथ स्तर तक का काम हमारा ये रहेगा कि बूथ स्तर पे भी स्वयं सहायता समूह के महिलाएं जो है, साथी कार्यकर्ता जो हैं, उनकी पूरी हेल्प की जाए, पूरी मदद की जाए इस नाते से भी। और वैसे भी अगर कोई समस्या है गांव की तो उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। मैं रेणु डाबला, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से। आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर भिवानी में आने का मुझे मौका मिला। और आज के कार्यक्रम दो कार्यशालाएं थी। पहली कार्यशाला थी गांव चलो अभियान और दूसरी थी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन जो विधेयक हुआ है उसके अनुसार। और हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने जो गांव चलो अभियान को, वैसे तो पूरे देश में ये कार्यक्रम है और पूरे देश में गांव स्तर पर ऐसे अभियान चलाए हैं, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश में ये बूथ स्तर को इसकी इकाई माना है और हम वहाँ बूथ पर ये कार्यक्रम करेंगे। और इसमें एक 24 घंटे का प्रवास हर बूथ पर दूसरे बूथ का कार्यकर्ता जाकर पूरे 24 घंटे वहां बिताएगा। वहां पर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे और मुख्य हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर उनके मन की स्थिति को जानेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं प्रदेश की और देश की, उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का वो काम करेंगे और उसकी स्थिति को जानेंगे कि कितना काम हुआ है और कहीं भी कोई दिक्कत है तो कोई समस्या कहाँ पर है। और दूसरी कार्यशाला हमारी ये जो नारी शक्ति वंदन वाली थी, उसमें हमारे संयोजक सह संयोजक उपस्थित हैं और इसमें जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं उसमें पूरे देश में 1 करोड़ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं बन चुकी हैं और उन 10 करोड़ महिलाओं से उनको आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और इन 10 करोड़ में से 2 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है, उन्होंने इस चीज को बड़े ही सुचारू रूप से उन्होंने कहा है कि बन जाएंगे आने वाले समय में, बहुत ही जल्दी 2 करोड़ महिलाएं अपने आप को करोड़पति कह पाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो ड्रोन का प्रशिक्षण देने वाली जो नीति है उसमें भी महिलाओं को ही आगे रखा है और ड्रोन दीदी के नाम से जिसको जाना जाएगा। मुख्य रूप से इस जो ये कार्यशाला थी और या फिर इसका मुख्य औचित्य या उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको देश में महिला सशक्तिकरण करना है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट। रेणु डाबला फीमेल हैं और ये प्रधान मेल है। बाइट। प्रधान के ऊपर जैसे लगा देना और रेणु डाबला की रास्त में लगा देना।